नॉर्मल स्टार्टिंग विंडो आपको इस टाइप का दिखेगा। स्टार्ट करने के लिए, डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें मॉड्यूल्स की हम बात कर लेंगे। मॉड्यूल में आपका मैकेनिकल डिज़ाइन में हम बेसिकली बात करते हैं। पहला हमारा पार्ट डिज़ाइन आ जाता है, दूसरा असेंबली डिज़ाइन, स्केचर मोड, उसके बाद वेल्डिंग डिज़ाइन है, मोल्ड टूलिंग डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग है। बेसिक हम 3 मॉड्यूल्स की कोर एंड कैविटी डिज़ाइंस भी है इसके अंदर, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो स्टार्ट हम कर देते हैं पार्ट डिज़ाइन से। जैसे ही आप पार्ट डिज़ाइन ओपन करेंगे तो सबसे पहला विंडो आपको ये दिखेगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको तीनों प्लेन दिख रहा है। तीनों प्लेन में एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन दिख रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे काम करना चाहते हैं। अगर आप एक्स वाई प्लेन पे काम करना चाहें तो एक्स वाई पे काम कर सकते हैं। यहाँ से प्लेन सेलेक्ट करेंगे, या तो यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ से भी प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले में स्केच पे क्लिक करेंगे। जिस प्लेन को आपने सेलेक्ट किया उस प्लेन को ऑटोमेटिक इन्होंने फ्रंट में ले लिया। सबसे पहले स्केच करने के लिए ये सारे टूल्स, बेसिक टूल्स हैं, इसके थ्रू आप स्केच करेंगे। लाइन टूल्स है, दिस इज प्रोफाइल और लाइन टूल्स कंबाइंड है। दिस इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर में भी आपको कई तरीके से, रेक्टेंगुलर फ्रॉम 3 पॉइंट्स, उसके बाद स्लॉट्स, स्लॉट्स विद रेडियस, की होल प्रोफाइल, हेक्सागन्स, रेक्टेंगल फ्रॉम सेंटर एंड रेक्टेंगल सेंटर्ड पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल टूल को हम देखेंगे। प्रोफाइल टूल में सबसे पहले लाइन है। लाइन कमांड से आप क्या करेंगे, ये 0 0 है, इस 0 0 से आप काम स्टार्ट करेंगे, या कहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 0 से काम स्टार्ट करें। आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वही पॉइंट से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन, देन draw this line and then draw this line। सबसे पहले आपका ये जो ग्रीन कलर्स दिख रहा है ये कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑलरेडी कंस्ट्रेंट है, स्ट्रेट है। अब इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे। सबसे पहले पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे और इसको डायमेंशन कर देंगे आप। 2 डायमेंशन चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं। तो आपको दिख गया कि ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये जो ज्योमेट्री है वो फुली कंस्ट्रेंट है। एच मतलब हॉरिजॉन्टल है, पी मीन्स वर्टिकल है। दोनों डायमेंशंस आपने दे दिए। अब डायमेंशन आपको चेंज करना है तो डायमेंशन पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायमेंशन आप चेंज करेंगे। जैसे हमने 200 दिया तो लेंथ हमने 200 कर दिया। स्क्रीन को ले जाने के लिए आप स्क्रॉल और लेफ़्ट बटन, राइट बटन दबा करके ये स्क्रीन रोटेट होता है। अगर मान लें कि आपका स्क्रीन कहीं रोटेट हो गया तो आप डायरेक्ट इस बटन पे क्लिक करेंगे, जो कि आप उसी ओरिएंटेशन में आ जाएंगे, स्केच प्रोफाइल ओरिएंटेशन में। तो दिस बटन इज़ नोन एज नॉर्मल व्यू। तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन को मूव करना है तो स्क्रीन को मूव करने के लिए सिंपल आप स्क्रॉल को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन मूव हो जाएगा। अब जूम इन जूम आउट करना है तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल को प्रेस करके रखना है, एक बार राइट बटन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल को प्रेस करके इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये माउस की कीज़ का फंक्शन है। उसके बाद आप विड्थ पे चेंज करना चाहें, विड्थ में भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 100 यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। अब इसके अंदर कोई भी प्रोफाइल अगर आपको क्रिएट करना है, जैसे सपोज करो कि ये हमने प्रोफाइल यहाँ पे एक सर्कल मुझे क्रिएट करना है। अभी आप देखेंगे कि ये ग्रिड्स पे स्नैप कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे स्नैप ऑप्शन ऑन है। ये ग्रिड है, ग्रिड को आप बंद भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ग्रिड स्नैप को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। यहाँ से हमने ऑफ कर दिया। जिस भी लोकेशन पे आपको मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे डायमीटर डिफाइन कर दिया। डायमीटर डिफाइन करने के बाद यहाँ से आप डायमीटर या रेडियस लेना चाहें तो रेडियस भी ले सकते हैं। मान लें कि हमने 20 के रेडियस का एक सर्कल बनाया, थोड़ा सा कम कर दीजिए इसको, मैंने 10 की रेडियस का एक सर्कल बनाया। अब यही मुझे मिरर करना है इसको इस साइड। तो मैं यहाँ से कोई भी ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट प्रोफाइल
सेंटर लाइन वाली प्रोफाइल लूँगा और लेकर के इसके सेंटर टू सेंटर मैच कर देंगे। सेंटर टू सेंटर हमने ड्रॉ कर दिया। ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है तो सब कुछ दिखाएगा आपको, एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट और अदर पॉइंट्स भी आपको शो करेगा यहाँ पे। मैंने इसको कहा कि मुझे मिरर करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया, उसने मिरर कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ आपको इसको सिलेक्ट करना है। फिर इधर भी मिरर करने के लिए आपको सेंटर लाइन चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ से सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया। जैसे ये डार्क बटन दिख रहा है इसका मतलब ये सेंटर शो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ आपको इसको सिलेक्ट करना है, मिरर प्रोफाइल पे जाना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक उस पोजीशन पे आ गया। अब मुझे सेंटर लोकेशन डिसाइड करनी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया। अभी 17 पे है, मैंने इसको क्या किया, 15 पे डिसाइड कर दिया कि भाई 15 एक्स में भी होना चाहिए और 15 वाई में भी होना चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया। यहाँ भी हमने इसको डबल क्लिक करके और इसको भी हमने 15 डिफाइन कर दिया। आप देखेंगे सारे की सारी प्रोफाइल्स एक ओरिएंटेशन में आ गया। अगर आप किसी भी डायमेंशन चेक करना चाहें तो आप डायमेंशन पैरामीटर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14.65 है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, 15 कर दीजिए। जैसे आप, क्योंकि ये पहले इसके मिरर है और ये दोनों इन दोनों के मिरर है, पहले आपको एक को कंस्ट्रेंट के साथ आपको दूसरे को भी कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रोफाइल एग्जिट करेंगे। प्रोफाइल एग्जिट करने के बाद फर्स्ट टूल्स हम यूज़ करते हैं एक्सट्रूड का। एक्सट्रूड में थिकनेस आपको रिवर्स डायरेक्शन में लेनी है या अपर डायरेक्शन में मटेरियल लेनी है, उसको करके आप ओके कर देंगे। तो आप हम देखेंगे कि आपके पास एक प्लेट डिज़ाइन हो गया और इस प्लेट में आप 4 होल कंसीडर किए हैं और ये चारों होल आपको दिखा रहा है। अब इसी के ऊपर मुझे दोबारा स्केच करना है, तो मैंने स्केच किया और जिस प्लेन पे आपको स्केच करना है वो प्लेन सेलेक्ट करनी है। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद आपको उस प्लेन पे जो भी प्रोफाइल बनानी है वो प्रोफाइल आप बना लीजिए। जैसे सपोज़ कीजिए मुझे एक रेक्टेंगल डिसाइड करना है कि मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। इस पर रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले रेक्टेंगल टूल्स लेंगे और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। लेंथ देनी है लेंथ डाल दीजिए, विड्थ देनी है विड्थ डाल दीजिए। वो आप कंस्ट्रेंट डिसाइड कर सकते हैं कहाँ से। क्लियर। अब इसके सारे लाइन्स अभी वाइट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दिस स्केच इज़ नॉट फुली कंस्ट्रेंट। तो अंडर कंस्ट्रेंट और फुली कंस्ट्रेंट में डिफरेंस है। अगर आपके स्केच अगर फुली कंस्ट्रेंट हो जाता है तो ये कंप्लीट ग्रीन हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आपको कुछ वाइट लाइन्स दिखेंगे और कुछ ग्रीन लाइन दिखेंगे। जो कंस्ट्रेंट होगा वो ऑलरेडी ग्रीन लाइन दिखेगा, जो कंस्ट्रेंट नहीं होगा वो आपको वाइट लाइन्स में दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर इसको कंस्ट्रेंट करना है तो बाकी पैरामीटर्स भी आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि मुझे कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं करना है। मैंने इस पॉइंट्स की एक लोकेशंस, हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ से एक पोजीशन डिफाइन कर दी और इसी पॉइंट को हमने वाई एक्सिस से भी एक पोजीशन डिफाइन कर दी। तो हमें दिख रहा है कि पूरा का पूरा ज्योमेट्री क्या हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया, बिकॉज सारे पोजीशंस आपने डिफाइन कर दिए विथ रेफरेंस टू योर XY WCS या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम के को कर दिया आपने। फिर इसको आप एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद दोबारा हमने पॉकेट टूल्स लिया। पॉकेट टूल्स लेने के बाद जितनी आपको हाइट करनी है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि उतनी हाइट तक ये पॉकेट इसमें कंसीडर होगा। अब इस पॉकेट्स में आपको सपोज़ फिलेट लगाने हैं, चैम्बर लगाने हैं, तो यहाँ पे फिलेट ऑप्शन है। जिस भी साइज़ की आपको फिलेट प्रोवाइड करनी है ओके कर दीजिए। उसके बाद फिलेट ऑप्शंस लेंगे, कंट्रोल के साथ बाकी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये भी सिलेक्ट कर लिए और हमने कंट्रोल के साथ ये भी सिलेक्ट कर लिए। अब आप ओके करेंगे तो आपको एक पॉकेट नज़र आएगा।
जो कि आपने डिज़ाइन किया। अब इस पॉकेट में अदर कोई ऑपरेशंस करना है, जैसे मुझे चैम्फर यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे चैम्फर यूज़ कर लूँगा। कितने का चैम्फर चाहिए, 2 mm 3 mm। शार्प एज को हटाने के लिए आप चैम्फर यूज़ करते हैं। एक साथ आप सेलेक्ट कर लीजिए इसको, ओके कर लीजिए, तो ये चैम्फर यहाँ पे बन जाएगा। बैक साइड्स में भी चैम्फर लगाने हैं आपको, तो चैम्फर सेलेक्ट करेंगे और फिर सेलेक्ट कीजिए जहाँ जहाँ फेस के ऑप्शन होंगे ना, सब में चैम्फर आ जाएगा। पहला तो ये है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस होल पे चैम्फर नहीं चाहिए, तो आप इसको पहले कंट्रोल जेड कीजिए, बैक जाइए। बैक जाने के बाद आप क्या करेंगे, चैम्फर टूल लेंगे और चैम्फर टूल लेके आप इसके एज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ जहाँ आपको चैम्फर चाहिए और इसको ओके कर देंगे। उसी पोजीशंस पे आपको चैम्फर दिखाई देगा, राइट। तो ये बेसिक्स है।